तहरीक पाकिस्तान के कारकुनों की मेहनत और शहदा के खून ने मिलकर दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क की सरहदें रोशन की। 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान के वक्त इस नई ममलकत को हर मैदान में सैकड़ों मसाइल और वसाइल की कमी का सामना था, और यही सूरत हाल इस मुल्क की सरहदों के निगहबान अफवाज पाकिस्तान की भी थी। लेकिन इसके जवान उस हथियार से लैस थे जो दुनिया की दूसरी अफवाज के नसीब में नहीं, कुव्वत ईमानी और जज्बे जिहाद का हथियार। गुजरते वक्त के हर इम्तिहान में पाकिस्तानी अफवाज ने अपने मुल्क का परचम हमेशा सरबुलंद रखा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिखाया कि उन्हें अपने वतन की बर्री, बहरी और फजाई सरहदों की दिफा की मुकम्मल सलाहियत हासिल है। पाकिस्तान की बर्री अफवाज अपने माजी की शानदार रिवायात के साथ आज भी मुल्की दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। मुस्तकबिल में दिफाए वतन के लिए नौजवानों को तैयार करने का इदारा पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में वाक़े है। कैडेट यहाँ 2 साल के लिए इब्तिदाई तरबियत हासिल करते हैं, जहाँ तालीम व तदरीस के साथ साथ उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और पेशा वराना तरबियत के कठिन मरहल से गुजरना पड़ता है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा बर्री फौज का आला सतह का तरबियती इदारा है। कई मराहिल से मुंतखब होकर आने वाले अफसरान यहाँ 1 साल की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ पेशा वराना उमूर के मुतालिक तरबियत हासिल करते हैं। पाकिस्तान आर्मी का सबसे काबिल फख्र हथियार उसकी पैदल लड़ाका अफवाज हैं। पाक अफवाज की पंजाब रेजिमेंट के अब तक 4 जवान दिफाए वतन के मार्कों में शजाअत का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर हासिल कर चुके हैं। फ्रंटियर फोर्स ने भी अपने शहीदों की अजीम कुर्बानी से 2 निशाने हैदर हासिल किए हैं। बर्री फौज के मशीनी दस्तों में जदीद तरीन टैंक, बख्तरबंद दस्ते, खुदकार तोपें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे दस्ते भी शामिल हैं। और अब तो मुल्क में बने हुए अतफ और अंजा मिसाइल एक काबिल फख्र इजाफा हैं। अस्करी नुक्ते निगाह से पाकिस्तान आर्मी के हथियार तबाहकुन कुव्वत के हामिल हैं। दौर हाजिर में अस्करी बर्तरी के हुसूल के लिए बर्री अफवाज के साथ साथ फजाई कुव्वत का वजूद भी नागुज़ीर है। पाकिस्तान आर्मी का फजाई शोबा, जिसे आर्मी एविएशन कहा जाता है, जदीद तरीन हेलीकॉप्टरों और छोटे जहाजों पर मुश्तमल है। जहां छोटे जहाज देखभाल और पैगाम रसानी के फराइज अंजाम देते हैं, वहां हेलीकॉप्टर सिपाह और सामान्य हरब की सुरत से नक्लो हमल और जख्मियों के इनखिला के लिए इस्तेमाल होते हैं।
मैदान जंग में टैंक को एक कलीदी मकाम हासिल है और इसीलिए इसकी देखभाल और मरम्मत भी इतनी ही जरूरी है। पाकिस्तान की हैवी रिबिल्ड फैक्ट्री में नाकारा और खराब टैंक निहायत एहतियात और जिम्मेदारी से मरम्मत करके काबिल एतमाद हालत में फौज के हवाले कर दिए जाते हैं। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवानों को गैर मामूली और मुश्किल तरीन मुहिम्मात में भी अपने फराइज निहायत सुरत, एतमाद और कामयाबी से सरअंजाम देने की खुसूसी तरबियत दी जाती है। वो ऐसे निशानों पर भी कारी ज़रब लगाने के माहिर होते हैं जो आम लड़ाका फौज की दस्तरस से बाहर हों। छाता बरदारी में महारत के सबब वो दूर दराज के ऐसे इलाकों में पहुंचकर जंगी कार्रवाइयां सरअंजाम देते हैं जहां बसा औकात जमीनी रास्तों से बर वक्त पहुंचना मुहाल होता है। कई हजार फुट से बगैर पैराशूट खोले हेलीकॉप्टर से छलांग लगाना भी उन्हीं का कमाल है। फज़ा में मुअल्लक हेलीकॉप्टर से रस्से के जरिए जमीन पर कूदने के फन में महारत उन्हीं का हिस्सा है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जयालों के लिए ज़ेरे आब कार्रवाइयां करना भी उतना ही आसान है जितना फजा या जमीन पर। जदीद दौर की जंग एक पेचीदा अमल है जिसमें फौज के तमाम शुबे मुश्तरका कार्रवाई और बाहमी ताउन से ही मैदान कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस गरज से ज़माने अमन में ऐसी जंगी मशक़ें की जाती हैं जिनमें इस पहलू पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। पैदल लड़ाका अफवाज के खिलाफ हथियारों में नित नई इजादात और जंग में तेज रफ्तारी ने टैंकों की अहमियत में इजाफा कर दिया है। टैंक या तो अपने हदफ पर खुद हमलावर होते हैं या साकिन हालत में फायर करके पैदल लड़ाका फौज की मदद करते हैं। बख्तरबंद दस्ते भी मैदान जंग में टैंकों के दोष बदोश मुल्की दिफा के लिए आहनी दीवार बनकर डट जाते हैं। कोबरा हेलीकॉप्टर फजा में मुअल्लक होकर या दौरान परवाज अपने मिसाइलों की मदद से जहां अपने टैंकों की हिफाजत करता है वहां मुखालिफ टैंकों को भी खूब निशाना बनाता है। फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया।